हेलो स्टूडेंट्स, इस आज से मैं साइंस क्लास 7 नई बुक जिसका नाम है क्यूरियोसिटी डिस्कवर समथिंग न्यू। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है इस पूरी बुक के पहले मैं आपको लाइन बाय लाइन पहले हर चैप्टर के पहले नोट्स दूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी और उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। इससे पहले जितने भी मैंने इस चैनल पे वीडियोस डाले हों उनमें मैंने समझाया नहीं। ये पहला है जिसको मैं बहुत अच्छे से डिटेल से समझाऊंगी और साथ साथ नोट्स भी दूंगी जो कि आपके लिए यूज़फुल रहेगा। आज हम क्लास 7 का साइंस चीज़ शुरू कर रहे हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इसके नोट्स। चैप्टर 2 है ये हमारा, जिसका नाम है एसिड बेस एंड न्यूट्रल सब्सटेंस। पूरा चैप्टर का नाम है बट मैंने लिखा है एसिड एंड बेस। इस चैप्टर को हम पहले इसके नोट्स करेंगे, उसके बाद इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसके बाद मैं डालूंगी। चैप्टर 2 एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिड बेस एंड न्यूट्रल। इस पूरे चैप्टर में ये बताया गया कि हमारे जो सब्सटेंसेस होते हैं बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट एसिड, दूसरा बेसिस एंड तीसरा न्यूट्रल। सब्सटेंसेस मतलब जो चीज़ें होती है हमारे घरों में वो 3 टाइप से डिवाइड कर रखा हमने। पहला जो है एसिड, दूसरा जो है बेस और तीसरा है न्यूट्रल। एसिड, अब देखो एसिड्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस दैट टेस्ट श्योर टेंड्स टू कंटेन एसिड एंड एसिडिक इन नेचर। ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में कैसे सोर मतलब खट्टे हैं और उनको हम एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? एसिड टर्न ब्लू लिटमस। एक लिटमस पेपर होता है, ब्लू को रेड में चेंज कर देता है। इसको हम याद कैसे रखेंगे? एसिड जो होता है खतरनाक होता है तो ब्लू को रेड मतलब खतरे के निशान में चेंज कर देगा। बहुत सारे एसिड है हमारे कोर्स में, एक एक करके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी। पहला है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एब्जॉर्बिक एसिड जो कि आंवले में मिलता है, सिट्रिक एसिड जितनी भी खट्टी चीज़ें होती है उसमें मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड जो कि टमाटर में मिलता है। ये सारे एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक बेस। बेस जो सब्सटेंसेस होते हैं, बेस सब्सटेंसेस आर जनरली स्लिपरी इन टच, मतलब जिनको टच करते हुए फिसलन सी महसूस होती है। फॉर एग्जाम्पल साबुन, जब साबुन को हम टच करते हैं तो हमें फिसलन सी महसूस होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी है बेस की, बेसिस आर ऑल्सो बिटर इन टेस्ट। ठीक है, ऑल्सो बेसिस जनरली टेस्ट बिटर बट एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर मे नॉट कंटेन द बेस। मतलब क्या है कि जितनी भी चीज़ें जो कड़वी है उसका मतलब ये नहीं कि वो सारी ही बेस है। फॉर एग्जाम्पल बिटर ग्राउंड मतलब करेला कड़वा है टेस्ट में लेकिन वो बेस नहीं है। इसका तीसरा पॉइंट है जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं, रेड को ब्लू में, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, इस तरह से याद करेंगे। अभी अब ऊपर हमने पढ़ा था जो एसिड थे वो ब्लू को रेड में चेंज कर रहे थे और जो बेसिस थे वो रेड को ब्लू में चेंज करेंगे। कुछ बेसिस के एग्जाम्पल है बेकिंग सोडा, सोप्स, NOH को बोला जाता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। कुछ हमारे बेसिक एसिड्स जो कि इस बुक में दे रखा था नई NCERT में, जैसे कि आंवले में एब्जॉर्बिक एसिड और विटामिन C और सिट्रिक एसिड मिलता है, संतरे में सिट्रिक एसिड मिलता है, आम में टार्ट्रिक एसिड मिलता है, टमाटर में सिट्रिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी NCERT में दिया हुआ है। जैसे कि लेमन में कौन सा एसिड मिलता है? तो सिट्रिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक एसिड, टर्माइड में मतलब इमली में टार्टरिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड। तो ये एसिड्स मिलते हैं। कुछ एग्जांपल्स ये जो NCERT नई वाली जो बुक है उसमें दिया हुआ है। उसके बाद तीसरा जो सब्सटेंस होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन से सब्सटेंस होते हैं? द सब्सटेंसेस दैट आर सेड टू बी न्यूट्रल बिकॉज दे आर नाइदर एसिडिक और बेसिक। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ना एसिड होते हैं और ना बेस होते हैं उनको न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सारे किस टाइप के सब्सटेंसेस है? न्यूट्रल सॉल्यूशन में कोई ये ना एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं ना बेसिक। इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है इस
इस चैप्टर में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। बेसिकली हमारी इस चैप्टर में 4 टाइप के इंडिकेटर्स की बात की है। लिटमस एज ए इंडिकेटर, रेड रोज एज ए इंडिकेटर, टर्मेरिक एज ए इंडिकेटर एंड ऑयल फैक्ट्री एज ए इंडिकेटर। एक एक करके हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है लिटमस एज ए इंडिकेटर। लिटमस जो होता है, लिटमस इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द लाइकेन। मतलब लिटमस जो होता है वो नेचुरल सब्सटेंस होता है, नेचर से मिलता है। और किससे मिलता है? लाइकेन। लाइकेन ग्रीन कलर के होते, पेड़ों पर मिलते हैं, जो पेड़ों के उसमें लगे होते हैं ग्रीन ग्रीन सब्सटेंस के, उसी को लाइकेन कहते हैं। इट अवेलेबल बोथ एज सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप्स एज वेल एज लिटमस। ये दोनों ही चीज़ों में मिलता है, सॉल्यूशन में भी और पेपर स्ट्रिप्स में भी। लिटमस अवेलेबल इन 2 कलर्स, रेड और ब्लू। लिटमस जो पेपर होता है वो 2 कलर में मिलता है, पहला रेड, दूसरा ब्लू। थर्ड पॉइंट है द सब्सटेंस दैट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू को रेड में चेंज करता है, उसको एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं। और वो सब्सटेंस अभी इससे ऊपर हमने पढ़ा था, वो सब्सटेंस जो रेड को ब्लू में चेंज करता है उसको बेसिक सब्सटेंस कहते हैं। इसका फोर्थ पॉइंट, सिंस द लिटमस शो द डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। ये दोनों ही, लिटमस जो होता है एसिड और बेस दोनों में ही कलर अलग अलग शो करता है, इसलिए इसको एसिड बेस इंडिकेटर कहा जाता है। इसके बाद रेड रोज एज ए इंडिकेटर। जो रेड रोज होते हैं उसको पहले हम जो गुलाब के पंखुड़ियाँ होती है, पत्ते होते हैं, उसको हम बॉईल करेंगे और उससे एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, उसको भी हम एज ए इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं। अब उसमें क्या होता है, रेड रोज जो होता है जब उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, उसका अभी मैं पिक्चर दिखा देती हूँ, ऐसे इस कलर का होता है, ये इंडिकेटर होता है। जब हम उसका एक्सट्रैक्ट निकालेंगे तो ये पिंकिश कलर का आएगा। जब उसके अंदर हम एसिड डालेंगे तो वो रेड कलर का चेंज हो जाएगा, और जब बेस डालेंगे तो वो ग्रीन कलर का दिखने लग जाएगा। तो रेड रोजेस एक्सट्रैक्ट सीम्स टू गिव रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। जब रेड रोजेस के रेड रोज जो एक्सट्रैक्ट निकला है उसके अंदर अगर हम एसिड डालेंगे तो वो रेड कलर शो करेगा, और जब हम उसके अंदर बेस डालेंगे तो ग्रीन कलर शो करेगा। एवरीवन क्लियर? अब आ जाते हैं तीसरा, टर्मरिक एज ए इंडिकेटर। टर्मरिक को भी हम इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं। टर्मरिक मतलब होता है हल्दी। जैसे कि एग्जांपल, जब उस पर हम बेस डालते हैं तो रेड कलर शो करता है। सब अपने घरों में देखते हैं, जब भी हमारे कपड़ों पे हल्दी गिर जाता है तो उसमें हम साबुन क्या है, एक बेस यूज़ करते हो तो रेड कलर शो करता है। सेकंड, जब एसिड डालते हैं उसके ऊपर तो नो चेंज, मतलब उसके ऊपर नींबू डाल देंगे तो कोई चेंज दिखेगा ही नहीं, येलो का येलो ही दिखेगा। एनसीईआरटी में एक और बात बोली हुई है, टर्मरिक इज यूज टू आइडेंटिफाई बेसिक सब्सटेंस बट कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिड एंड न्यूट्रल कंडीशंस। मतलब क्या है कि ये सिर्फ बेस सब्सटेंस को ही आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है, एसिड सब्सटेंसेस की और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के लिए नहीं। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि जो टर्मरिक है जो टर्मरिक होता है, वाई इज टर्मरिक नोन एज गोल्डन स्पाइस। मतलब टर्मरिक को गोल्डन मसाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पहली बात, टर्मरिक इज अ मेंबर ऑफ जिंजर फैमिली, ये जिंजर फैमिली का है। उसके बाद विच ग्रो इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, जो कि इंडिया में बहुत ग्रो होता है और अदर कंट्रीज में भी। द कॉमन स्पाइसेस इन डेली हाउस होल्ड, ये हमारे डेली हाउस में डेली यूज़ होता है हमारे घरों में मसाले के रूप में। आयुर्वेद में भी, और आयुर्वेद सिस्टम ऑफ ए मेडिसिन, टर्मरिक इज कंसीडर्ड टू हैव न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स एंड इज कॉमनली यूज इन सेवरल ट्रेडिशनल होम रेमेडीज। मतलब क्या है कि इसको बहुत सारे आयुर्वेद में इसको एज ए मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं और बहुत सारे डिजीज़ के लिए को क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इसको गोल्डन स्पाइसेस कहा जाता है। गोल्डन स्पाइसेस मतलब मसाला कहा जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ इंडिकेटर, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। फोर्थ है ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। देयर आर सब सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिड एंड बेसिक मीडियम, दीज आर कॉल्ड ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। मतलब कुछ चीज़ें जो होती हैं जिनकी स्मेल जो होती है जब उसके ऊपर एसिड डालते हैं और बेसिस डालते हैं तो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जब ऑनियन के ऊपर हम एसिड मतलब उसमें विनेगर में डाल देते तो उसकी स्मेल गायब हो जाती है। सब ने अपने घरों में, रेस्टोरेंट में जब हम खाते हैं तो जो विनेगर वाला प्याज होता है उसमें कोई स्मेल नहीं आती। तो वो किस टाइप का इंडिकेटर हो गया हमारा? प्याज इज ए ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। एनसीईआरटी में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, आचार्य प्रफुल्ला चंद्र राय, पीसी रॉय इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। पीसी राय को हमने फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री बोला गया है।
ये आपके बुक में एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पहले इसको हम समझ लेते हैं अपनी लैंग्वेज में, फिर मैं उसकी डेफिनेशन में। जब भी कोई एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट हमेशा क्या बनाएगा, सॉल्ट, वाटर और साथ में हीट निकलता है उसके। तो इस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब न्यूट्रल कर देना एक दूसरे के इफेक्ट को। जब भी एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, when the solution of acid is mixed with the solution of base is in sufficient quantity, we find that the resulting solution is either acidic or basic. Such solution are called neutralization reaction. In neutralization reaction, the salt, water are formed with evolution of heat. मतलब क्या है कि जब भी एक एसिड और बेस के मिक्सचर को हम सफिशिएंट अमाउंट में आपस दूसरे में मिक्स करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमें क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और साथ में हीट। इस टाइप के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब एक एग्जांपल लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल एसिड है जिसका नाम है HCl और बेस ले लिया NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों को रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, वाटर और हीट। इस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस चैप्टर के नोट्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। ये जितने नोट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सारे नोट्स नहीं दे रही हूँ, नोट्स वो वाले नोट्स दे रही हूँ जो इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ताकि चीज़ें बहुत क्लियरिटी से क्लियर हो। इसके बाद हम इसके इंडेक्स क्वेश्चन आंसर करेंगे और एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। अब हम इसके इंडेक्स क्वेश्चन आंसर भी आपके NCERT में दिए हुए, मतलब पिक्चर के रूप में एज ए लिखा नहीं है उस पर इंडेक्स, लेकिन क्वेश्चन पूछे उनके आंसर मैं एक एक करके समझाऊंगी। इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से इंडेक्स क्वेश्चन आंसर है उसके हम आंसर करेंगे। पहला इंडेक्स क्वेश्चन है, व्हाट आर दीज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप मेड। जो ये ब्लू और रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप है वो किससे बना हुआ है। Why do they change color when drop some of the samples are put on them? वो उनका कलर क्यों चेंज हो जाता है जब हम उसके ऊपर कुछ सैंपल्स रहते हैं। पहली बात, जो रेड और लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस जो बना हुआ है पेपर जो बना होता है किससे बनता है, लाइकेन से। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप्स आर मेड फ्रॉम द पेपर स्ट्रॉक इन एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकेन। एक पेपर लेते हैं उसको डिप कर देते हैं किस एक्सट्रैक्ट के अंदर, लाइकेन के एक्सट्रैक्ट के अंदर। दे चेंज द कलर व्हेन दे इन कॉन्टैक्ट विद एसिड और बेस। ये इनके कलर कब चेंज हो जाता है, जब वो एसिड और बेस के कॉन्टैक्ट में आते हैं। एसिड में क्या होगा, एसिड मतलब खतरा। जब कोई भी चीज़ लिटमस पेपर एसिड डालेंगे तो वो ब्लू लिटमस किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। और ब्लू जब लिटमस के ऊपर जब हम रेड लिटमस के ऊपर बेस डालेंगे तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। लेकिन यही अगर हम ब्लू लिटमस के ऊपर बेस डालेंगे तो उसके ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। और उसी तरह से अगर हम रेड लिटमस के ऊपर एसिड डालेंगे तो उसके ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। डू यू फाइंड लाइकेंस ऑन ट्री इन योर नेबरहुड। क्या तुम्हें लाइकेंस मिलता है। लाइकेंस तुमने देखा होगा ग्रीन का सब्सटेंस होता है। यस, लाइकेन कैन फाउंड ग्रोइंग ऑन ट्रीज स्पेशली इन एरिया विद क्लीन एयर एंड गुड रेनफॉल। ये बेसिकली जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है वहाँ पे लाइकेन मिलते हैं। ग्रीन के होते हैं जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में काई टाइप का कहते हैं। ग्रीन सब्सटेंस होता है, उसी को लाइकेन कहा जाता है, जो कि बेसिकली पेड़ों पे मिलते हैं, पेड़ों की छाल के ऊपर लगे रहते हैं। थर्ड, इफ लिटमस इज नॉट अवेलेबल आर देयर सम अदर नेचुरल सब्सटेंसेस दैट कैन सर्व एसिड एंड बेस इंडिकेटर। अगर हमारे पास लिटमस नहीं होगा तो क्या हम और भी कोई इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। हाँ भाई, येस, देयर आर अदर नेचुरल सब्सटेंस दैट कैन बी यूज एज एसिड बेस इंडिकेटर सच एज रेड कैबेज जूस। रेड कैबेज का जूस भी यूज़ किया जाता है। टर्मरिक अभी पहले ऊपर पढ़ा था। एंड रोज़ एक्सट्रैक्ट, रोज़ के एक्सट्रैक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। ये दीज एक्स्ट्रा आ गया, इसको कट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर एनी सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज ऑन एडिंग द एसिड और बेस इन द सब्सटेंस। मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस है जिसका ऑर्डर मतलब स्मेल गायब हो जाएगी जब उसके अंदर एसिड और बेस ऐड करेंगे। यस,
देयर आर द सब्सटेंस लाइक ओनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट whose order change when exposed to acid or base substance is known as oil factory indicator। अभी मैंने बताया था जब भी ऑयल ओनियन मतलब प्याज के ऊपर हम एसिड डाल देंगे, मतलब विनेगर डाल देते तो इसकी स्मेल गायब हो जाती है। तो वो किस टाइप का, वो क्या हो गया, वो एक एसिड बेस इंडिकेटर, वो एक ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर होगा। क्योंकि जब हम उसके ऊपर एसिड डालते प्याज के ऊपर तो उसकी स्मेल गायब हो जाती, तो वो ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर हो गया। इस इंडेक्स क्वेश्चन का 5th क्वेश्चन, व्हाट आर रेमेडीज डू द पीपल यूज टू ट्रीट आंट बाइट इन योर रीजन। मतलब जब कोई चींटी या ततैया कोई भी आंट काट देती है तो क्या करते हैं लोग, बेसिकली पहले बताओ। आंट जब काटेगा तो उसमें क्या होगा, एसिड रिलीज करता है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस यूज करना पड़ेगा। तो क्या होता है, द पीपल्स ऑफन यूज नेचुरल रेमेडीज दैट अप्लाइंग द पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा। लोग नेचुरली क्या होता है, उसके ऊपर बेकिंग सोडा यूज कर देते हैं, उसके ऊपर बेकिंग सोडा यूज करते हैं जो कि घरों में होता है, या पानी ले अप्लाई कर देते हैं। यूजिंग कोल्ड कंप्रेस टू रिड्यूस द पेन एंड स्वेलिंग कॉज बाय एनी आंट बाइट। सब किसी को भी काटा होगा, किसी को चींटी चीटा कुछ भी काटता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है एक बेस है और जो आंट का बाइट जो है वो एसिड है। तो जब दो एसिड को बेस के साथ एक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसका इफेक्ट एक दूसरे का कम कर देगा, तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी वजह से या तो हम उसके ऊपर रब कर देते हैं ताकि स्वेलिंग ना हो और कोई पेन ना हो। तो ये पुराने ज़माने में क्या अभी भी लोग यूज़ करते हैं, ये कॉमन रेमेडीज़ है जो कि घरों में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द फैक्ट्री वेस्ट इन एसिड इज न्यूट्रल इफ़ द फैक्ट्री वेस्ट इज एसिडिक इन नेचर, व्हाट कुड बी डन टू सेव द फिश इन द लेक। मतलब क्या है कि अगर किसी फैक्ट्री का वेस्ट जो निकला है वो एसिडिक नेचर है तो उसको हम कैसे डालें लेक के अंदर कि हमारा जो वेस्ट लेक के अंदर जाए भी और हमारे फिशेस बचे रहे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो एसिड है तो उस एसिड को क्या करेंगे, बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज करेंगे, मतलब उसके इफेक्ट को कम कर देंगे। तो अगर उसके इफेक्ट एसिड का इफेक्ट कम हो जाएगा तब तालाब में डालोगे तो कोई इफेक्ट मछलियों पे नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, टू सेव द फिश इन द लेक न्यूट्रलाइज द एसिड बेस बाय एडिंग बेस लाइक, कौन सा बेस यूज़ करें, लाइम मतलब चूने का पानी उसमें मिला देंगे। बिफोर रिलीजिंग इनटू द वाटर could help restore the neutral nature of water, making it safe for the fish। इससे क्या होगा, फिशेस के लिए ये एक सेफ वाटर रहेगा। क्या करेंगे हम, जो भी फैक्ट्री से निकलेगा वेस्ट जिसमें जो कि एसिडिक है उसको पहले न्यूट्रलाइज करेंगे। किसके थ्रू न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, एक बेस ऐड कर रहे हैं। कौन सा बेस ऐड कर रहे हैं, लाइम मतलब चूने का पानी यूज़ कर रहे हैं। तो उससे वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम तालाब में डालेंगे तो उससे हमारी मछलियों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस इंटेक्स का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद आज इंटेक्स क्वेश्चन आंसर नोट्स इस चैप्टर के खत्म हो जाएंगे। अब इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर के मैं वीडियो अलग से डालूंगी। लास्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट वन पॉसिबिलिटीज कुड बी यूजिंग टर्मरिक सॉल्यूशन फॉर स्प्रेइंग लिक्विड एंड ए सोप सॉल्यूशन फॉर राइटिंग ऑन ए पेपर। मतलब कि क्या है, जो टर्मरिक हल्दी है क्या उसको हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं पेपर पे, ठीक है। एंड सोप सॉल्यूशन या सोप सॉल्यूशन को एज ए लिक्विड स्प्रे करने के लिए यूज़ करते हैं, हाँ भाई करते हैं। यस, टर्मरिक सॉल्यूशन कैन बी यूज एज ए इंडिकेटर फॉर स्प्रेइंग करने के लिए एज इट चेंज द कलर फ्रॉम येलो टू रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। जब उसको कोई भी बेस के ऊपर डालेंगे तो वो येलो से रेड कलर में हो जाएगा। विच सोप सॉल्यूशन कुड बी यूज फॉर राइटिंग ऑन ए पेपर सिंस द सोप इज बेसिक इन नेचर। मतलब क्या है कि अगर हम सोप सॉल्यूशन से किसी पेपर पर लिखते हैं उसके ऊपर फिर हम टर्मरिक डालते हैं तो वो रेड कलर का दिखने लग जाएगा, मतलब जस्ट लाइक ए मैजिक की तरह होगा। कि पहले सोप सॉल्यूशन से हमने किसी पेपर पर लिख दिया और उसके बाद हमने उसके ऊपर हल्दी का स्प्रे डाला है तो रेड कलर का दिखने लग जाएगा। तो साइंस जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक्सपेरिमेंट है पूरा। आज की ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे।